जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सभी का एग्जाम हैरियर पर। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो डेट आज की है 23 नवंबर। आप लोग आ चुके हो एग्जाम हैरियर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एग्जाम हैरियर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को फिलहाल में मिल रहा है एक इम्पोर्टेंट डोज, और वो भी डोज जो है वो आपका लास्ट है। आज शाम को 5 PM पर आप लोग मेरे साथ क्लास को लाइव कवर करोगे। बेटा ध्यान रखना, आज शाम को जो क्लास आपकी होगी शाम को 5 PM पर, वो आप लोग मेरे साथ लाइव लोगे। प्लीज फोकस ऑन मी। शाम को क्लास आपकी प्रॉपर तरीके से लाइव होगी, ध्यान रखना। इसके साथ दोस्तों, आज की जो डेट है वो आपकी 23 तारीख है, 23 नवंबर है। और 23 नवंबर के लिए फ्री कंटेंट और पीडीएफ के लिए बेटा आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का नाम है एग्जाम हैरियर, और इंस्टाग्राम पे बेटा आईडी है मेरी, इंस्टाग्राम आईडी विशाल दुबे 0102। प्लीज फोकस ऑन इट। स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से। बाजरा परिवर्तन के बीज प्रदर्शनी शुरू करने के लिए किस संगठन ने भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में पहली बार समझौता किया था? बाजरा कृषि बाजरा परिवर्तन के बीज प्रदर्शनी शुरू करने के लिए किस संगठन ने भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ में बेटा सहयोग किया था? यह सहयोग याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक हटाकर गूगल के साथ दोस्तों किया था। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेड कम क्लीनिंग सदस्य दोस्तों बन चुका है? ऐसा कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। बेटा इन सबको हटाकर आप लोग याद रखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन चुका है? साथियों, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कौन सा देश संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश बन चुका है? बेटा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक देश जो बना है उसको आप लोग जापान, चाइना, रशिया या फिर यूनाइटेड किंगडम के नाम से जानते हो। बेटा चाइना के नाम से तो जानते हो। बेटा जैन एआई प्लेटफॉर्म हनुमान कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? हाल ही में एक डिजिटल तौर पर बेटा जैन एआई प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हनुमान, हनुमान एक प्रकार का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। तो ये बेटा कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? कितनी भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया? 100 भाषाओं में, 150 भाषाओं में, या फिर 200 भाषाओं में? तीनों गलत है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा बेटा वो हो जाएगा कुल मिलाकर 98 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है हनुमान को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किस स्थान पर साथियों कर दिया है? इसका शुभारंभ आपको याद रखना है आपके फ्रांस में बेटा किया था। क्वेश्चन सर क्या है? टीसीएस टाटा की कंपनी है, जो जो आपका एसएससी का पेपर भी कराती है, बड़े बड़े पेपर भी कराती है। आज तक लीक कभी नहीं हुए टीसीएस के पेपर। तो बेटा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपने ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किस स्थान पर किया? तो आपको याद रखना है फ्रांस के अंदर किया था। व्यापार और निवेश वृद्धि पर किस देश की संयुक्त स्थायी समिति ने भारत में बाल श्रम का आरोप लगाया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम? बेटा ऐसा कौन सा देश इसने भारत के ऊपर आरोप लगाया? एक बार कमेंट करो, मैं पानी लेके आता हूँ बस। हाँ से बताओ जल्दी से, क्या होगा? आरोप किसने लगाया है?
तो कहाँ पर थे हम लोग थे व्यापार और निवेश वृद्धि पर किस देश की संयुक्त स्थायी समिति ने भारत में बाल श्रम का बेटा आरोप लगाया कि वहां पर बाल श्रम होता है। तो कनाडा ने लगाया, नहीं तो दोस्तों ये याद रखना आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा हमारे भारत पर आरोप लगाया गया था। अगला है फाइनेंशियल ईयर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा अर्जित संचयी लाभ बेटा क्या था? संचयी लाभ कितना था? 1.4 लाख करोड़ रुपए था, 1.04 लाख करोड़ रुपए था, 1.22 का और 1.5 का डाटा आप हटा दो, दो में से एक होगा। 1.4 लाख करोड़ या 1.04 लाख करोड़, तो आंसर याद रखना है 1.4 लाख करोड़ था। अगला अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग को मनाते हैं साथियों, तो याद रखना हम लोग प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परिवार दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने थे उनका नाम क्या था? भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का नाम क्या था? याद रखना बेटा पी श्याम निखिल इनका नाम। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का दोस्तों नाम क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो बने थे उनका नाम पी श्याम निखिल था। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर का नाम क्या था? विश्वनाथन आनंद। सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सेल के द्वारा भारत का पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित बेटा किया गया है? याद रखना आपके महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर। आंसर याद रखना है आपको छत्तीसगढ़ के अंदर 15 वाट का बेटा पहला है इसका। अगला बेटा मैक्सन कार्लसन ने 2024 सुपर बैट रैपिड एंड ब्रिटिश पोलैंड में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? मतलब ये किस देश के रहने वाले हैं ये पूछा है। ये आपके बेटा स्वीडन के रहने वाले हैं या आपके नॉर्वे के रहने वाले, तो याद रखते बेटा मध्य रात्रि का देश यानी कि नॉर्वे। तो बेटा ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या था? मैक्सन कार्लसन ने 2024 सुपर बैट रैपिड एंड ब्रिटिश पोलैंड में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? साथियों नॉर्वे का। और वर्तमान में ब्रिटिश जो खिताब है 2024 का वो किसने जीता है? वो भी मैक्सन कार्लसन के द्वारा जीता गया हमारे भारत के अंदर। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल या परसों वाली करंट अफेयर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जाके कवर कर लेना। दोस्तों कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी एक्स रे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन उपग्रह पर नासा के साथ सहयोग कर रही है? इस कंपनी का नाम बेटा जाक्सा है। और जाक्सा क्या है? ये जापान की स्पेस एजेंसी है। अगला रिपोर्ट के अनुसार किस संगठन ने 2030 तक कृषि खाद्य उत्सर्जन को आधा करने के लिए 260 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है? ये प्रकाश दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने डाला है, यूनाइटेड नेशन ने डाला है, एशियन डेवलपमेंट ने डाला है या फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो याद रखना विश्व बैंक ने डाला है। किस देश ने संयुक्त राज्य प्रशासन से अपनी स्थिति को गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में पुनः वर्गीकृत करने का आह्वान किया है? ये बेटा किया है आपके वियतनाम के द्वारा। किस देश ने संयुक्त राज्य प्रशासन से किया है? तो याद रखना बेटा गैर बाजार अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में पुनः वर्गीकृत करने के लिए आह्वान किया है वियतनाम सरकार के द्वारा। किस संगठन ने चंद्रमा पर पहली बार रेलवे प्रणाली बनाने की योजना बनाई है? चंद्रमा पर बेटा याद रखना आपके नासा के द्वारा रेलवे, ठीक है, नासा के द्वारा रेलवे परियोजना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित कर दिया है? साथियों प्रत्येक वर्ष अब हम लोग मनाएंगे 25 मई को विश्व फुटबॉल डे यानी कि वर्ल्ड फुटबॉल डे के तौर पर। रट लेना दोस्तों, वर्ल्ड फुटबॉल डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाएगा? वर्ल्ड फुटबॉल डे प्रत्येक वर्ष मई 25 को दोस्तों मनाया जाएगा। हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसको दिया गया? बेटा 2024 में साहित्य पुरस्कार का फेलोशिप जो अवार्ड है वो दिया गया है रस्किन बॉन्ड को। बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर है, रस्किन बॉन्ड का नाम याद रखना। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? कपिल सिब्बल का बेटा नाम याद रखना। ये हमारे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो बार एसोसिएशन होता है, जजों की मंडली जो होती है बेटा, ज्यूरी कैसे इसको बेटा, ज्यूरी अब नहीं कहोगे, वो नाम पुराना था, पहले होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो बेटा अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो अध्यक्ष बना है कपिल सिब्बल जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो का निधन हो गया। उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था, किस वर्ष दिया गया था? 2013 में दिया गया था। और अगर पेपर में कह दिया जाए शशि सर जी बताओ नोबेल पुरस्कार विजेता एलिस मुनरो किस देश के से रिलेटेड थे? साथियों आपको ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कनाडा से रिलेटेड है, कनाडाई थे, ठीक है। 2013 में मिला था साहित्य का। हाल ही में दोहा कतर में आयोजित दोहा डायमंड लीग 2024 का अगला फैंक प्रतियोगिता किसके द्वारा दोस्तों जीती गई है? नीरज चोपड़ा याकूब वादलेज के द्वारा, याकूब वादलेज के द्वारा जीती गई है, ठीक है। अगला हाल ही में वार्सा पोलैंड में आयोजित 2024 सुपर बैट पोलैंड रैपिड
एंड ब्रिटिश शतरंज टूर्नामेंट बेटा किसने जीता है? मैं बता चुका हूं आपको कि नॉर्वे के रहने वाले बेटा मैग्सन कार्लसन ने जीता था। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार और सुरक्षा सोसाइटी दिवस कब मनाते हैं? हम लोग प्रत्येक वर्ष साथियों विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के तौर पर भी मनाते हैं, परंतु कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं, 14 मई को मनाते हैं, 18 मई को मनाते हैं। आपका आंसर होना चाहिए 17 मई को हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। सर प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई, 13 मई, 15 मई को ना मनाकर 16 मई को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान फिल्म फेस्टिवल जो हमेशा फ्रांस के अंदर आयोजित होता है, तो कान फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? मैं पहले ही बोल चुका हूं, कान फिल्म फेस्टिवल बेटा आपके फ्रांस में आयोजित किए जाते हैं, तो आयोजन भी आपके फ्रांस में किया जाएगा। दोस्तों फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन बेटा कहां पर किया गया था? फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, फेडरेशन कप 2024। तो फेडरेशन कप 2024 का आयोजन बेटा कहां पर किया गया है? तो आप लोग आंसर क्या दोगे? फेडरेशन कप 2024 का शुभारंभ आपके भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर किया गया है। ठीक है, फेडरेशन कप नीरज चोपड़ा ने, वो जेवलिन थ्रो से रिलेटेड था। तो बेटा नीरज चोपड़ा नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल इन फेडरेशन कप 2024। वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज? तो आंसर याद रखना बेटा, भुवनेश्वर 82.27 भाषा फेंक कर, मीटर भाला फेंक कर। हाल ही में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने किस लीग या फिर टूर्नामेंट में मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर खिताब जीता है? तो इसका आंसर आप मुझे दोगे बेटा, किसने ये खिताब जीता है? और इस क्लास को कवर करने के बाद में बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस क्लास को कवर करने के बाद में बिल्कुल ध्यान से सुनना कि बेटा अगली क्लास आपकी लाइव होगी, यानी कल मॉर्निंग में आप लोग मेरे साथ क्लास को लाइव लोगे, रिकॉर्डेड नहीं लोगे। ठीक है, वो भी बहुत डिटेल के साथ में। ठीक है भैया, वो भी बहुत डिटेल के साथ में ये क्लास आपकी पूरी तरीके से आप लोग कवर करोगे। ये 2 क्लासेस मैंने आप लोगों को रिकॉर्डिंग दी थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ कानपुर था। ठीक है, आउट ऑफ यूपी मान लो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके दोगे। संतोष ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग, महिला प्रीमियर लीग या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ कल सुबह मॉर्निंग में प्रॉपर तरीके से लाइव आपकी क्लास में, और आज शाम को जो क्लास 5 बजे होगी वो भी आपकी प्रॉपर तरीके से लाइव होगी। तो मिलते हैं शाम को लाइव क्लास में, तब तक क्लास को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।